नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों आज हम जिन दो शानदार म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स का कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही इक्विटी सेविंग फंड है। इसके बारे में बता देता हूँ। इक्विटी शेयर फंड में सेविंग जो फंड होते हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेब्ट में भी होता है, इक्विटी में भी होता है और आर्बिट्राज फंड्स में भी इनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन निवेश योजना होती है जो लोग अपने निवेश को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं और उस पर थोड़ा रिटर्न ज़्यादा भी कमाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन होता है ये इक्विटी सेविंग फंड्स। म्यूचुअल फंडों की हाइब्रिड कैटेगरी बोलते हैं इसको। ये फंड शेयर, डेब्ट, आर्बिट्राज में मिला जुला निवेश करते हैं। मतलब इक्विटी में कुछ परसेंट इक्विटी में, कुछ डेब्ट फंड में और कुछ आर्बिट्राज फंड में भी इनमें निवेश किया जाता है। इनमें और जो स्कीम्स होती हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स की, उसके मुकाबले कम जोखिम होता है। इन तरह की स्कीम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इक्विटी में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जाए या इक्विटी में निवेश करके अच्छा रिटर्न्स मिल सके, इसलिए करा जाता है। वहीं डेब्ट या आर्बिट्राज में निवेश इसलिए किया जाता है कि एक स्थिर बना रहे कि 8-7-8% या 6-7%, 8%, 10% तक आपको रिटर्न मिलता रहे। वहीं इक्विटी का रिटर्न आपको 15 से 20% इक्विटी के थ्रू रिटर्न मिलता रहे, तो वो एवरेज आउट होकर 10 से 12% एक फिक्स रिटर्न की तरह आपको मिलता रहे। इसलिए इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को बनाया गया था और इसी का आज हम कंपेयर करने वाले हैं। दो शानदार स्कीम है। टाटा इक्विटी सेविंग फंड का कंपेयर करेंगे हम SBI इक्विटी सेविंग फंड के साथ। दोनों ही शानदार म्यूचुअल फंड कंपनी है। SBI तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी कंपनी है। वही टाटा इक्विटी, टाटा म्यूचुअल फंड भी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी है। टाटा ग्रुप है, उसकी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है टाटा म्यूचुअल फंड, उसकी स्कीम है। तो हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में कैलकुलेट करके भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लंबे समय में एक अच्छा फंड इन दोनों ही स्कीम्स के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू की। तो जहाँ टाटा इक्विटी सेविंग फंड का नेट एसेट वैल्यू 45.98 है, वहीं SBI का 19.09 है। अगर आप इनकी रेटिंग की बात करें, VRO रेटिंग, तो टाटा इक्विटी सेविंग फंड को 3 स्टार और SBI इक्विटी सेविंग फंड को भी 3 स्टार रेटिंग मिली है। जनरली 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। इसकी जितनी ज़्यादा रेटिंग वो फंड उतना अच्छा माना जाता है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम है। इक्विटी सेविंग है, हाइब्रिड कैटेगरी है। फंड एज जो हम कंपेयर कर रहे हैं, टाटा का 9 साल है और SBI इक्विटी सेविंग फंड का 6 साल 8 महीने है। फंड साइज की बात करें तो टाटा इक्विटी सेविंग फंड में 133 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक लोगों ने किया है। वहीं SBI इक्विटी सेविंग फंड में 2218 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक लोगों ने कर दिया है। अब एक नज़र दोनों के रिटर्न्स पर देख लेते हैं, कितना रिटर्न दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक दिया है। 3 महीने की बात करें तो टाटा का 0.99 है, वहीं SBI का 1.59 है। 6 महीने में टाटा का 7.22 है, वहीं SBI का 6.51 है। 1 साल की बात करें तो टाटा का 12.69 है, वहीं SBI का 13.72 है और 3 साल की बात करें तो टाटा का 11.1% है, तो SBI का 12.86% है। 5 साल की बात करें तो टाटा ने इक्विटी फंड सेविंग स्कीम ने 8.66% का रिटर्न दिया है, वहीं SBI इक्विटी सेविंग फंड ने 10.77 का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो टाटा ने 8.66% का और SBI ने 10.11% का रिटर्न दिया है। एक तरह से फिक्स रिटर्न मान लीजिए कि 10% या 8% आपको इन स्कीम्स में मिलता रहता है और उसके बदले में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित भी रहता है। रिस्क मेजर्स पे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। अल्फा की बात करें तो जहाँ टाटा इक्विटी सेविंग फंड का 0.03 है, वहीं SBI इक्विटी सेविंग फंड का -0.42 है। बीटा जहाँ टाटा इक्विटी सेविंग फंड का 1.02 है और SBI इक्विटी सेविंग फंड का 1.39 है। अल्फा अपने इंडेक्स के मुकाबले कितना रिटर्न जनरेट किया है इस फंड ने वो बताता है। बीटा वोलेटिलिटी बताता है, यानी फंड जितना गिर रहा है या उतना बढ़ रहा है अपने बेंचमार्क के इंडेक्स के मुकाबले, तो वो बताता है बीटा में। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों ही काफ़ी कम इंडेक्स के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि वॉलेटाइल भी है, उसके मुकाबले इन्होंने रिटर्न भी कम जनरेट किया है। पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालें तो टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो टाटा के पास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी FMCG है, SBI के पास भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एनर्जी है। टॉप 5 होल्डिंग्स में टाटा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के बॉन्ड्स में, SCL टेक्नोलॉजी में, टाटा ग्लोबल बेवरेज लिमिटेड में, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड में, रिलायंस यूटिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है मैक्सिमम। वहीं SBI ने SBI सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ में, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, रिलायंस इंडस्ट्री में, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में, टाटा स्टील में निवेश किया हुआ है।
क्योंकि ये हाइब्रिड फंड है तो इक्विटी में टाटा ने निवेश किया है 36.1%, तो एसबीआई ने 34.17% का निवेश इक्विटी में किया है। डेब्ट में टाटा ने 23.3% का रिटर्न निवेश किया है, तो वहीं एसबीआई ने 27.7% का निवेश किया है। क्योंकि हाइब्रिड फंड इक्विटी, डेब्ट और आर्बिट्राज तीनों में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एवरेज मैच्योरिटी बता देता हूँ कि कितनी मैच्योरिटी के आर्बिट्राज इन्वेस्टमेंट में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जहाँ 0.89 ईयर टाटा का है एवरेज मैच्योरिटी, वहीं एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड का 3.39 ईयर है। तो जनरली माना जाता है कि जितना कम साल में मैच्योरिटी पीरियड होता है जिस फंड का आर्बिट्राज का, वो उतना रिस्क फ्री होते हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर टाटा का इक्विटी सेविंग स्कीम फंड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्होंने कम मैच्योर वाले आर्बिट्राज सौदों में अपना निवेश किया हुआ है आर्बिट्राज फंड को। फंड डिटेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो टाटा का 1.31% है, तो एसबीआई का 0.63% है। एग्जिट लोड टाटा का 0.25% है, तो एसबीआई का 0.1% है। एग्जिट लोड के लिए बताता चलूँ आपको कि अगर आप एक साल में मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और करीबन 1,000 या उससे ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं एक साल से पहले ही, तब आपको एग्जिट लोड भी पे करना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दोनों का ही सेम है, निफ्टी इक्विटी सेविंग ट्राई है दोनों का ही। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप सिप करना चाहते हैं टाटा में तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये। वहीं एसबीआई में भी अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 1,000 आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो आइए दोस्तों अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इतने रिटर्न पर अगर ये मैक्सिमम रिटर्न 8, 9, 10 या 11, 12 तक जाता है तो आप कितना फंड लंबे समय अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपये की सिप करते हैं। अगर हम रिटर्न मान के चले 15% आपको मिलता है लंबे समय में। हम बात कर रहे हैं 30 सालों की। 30 सालों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आपको अच्छा फंड तभी मिल सकता है जितना लंबा टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे या करके रखते हैं तो आपको अच्छा फंड मिलता है। तो उस कंडीशन में आप 70 लाख रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। इस कंडीशन में जब रिटर्न रहेगा 15%, जनरली देखा गया है कि 12% के आसपास इसका रिटर्न मिल जाता है अगर आप 30 साल तक का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। उसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर रिटर्न आपका 15% रहता है तो 70 लाख रुपए तक आप फंड बना सकते हैं। वहीं 12% अगर आपका रिटर्न रहता है तो 35,29,914 रुपये तक का फंड आप अपने पास बना सकते हैं 30 सालों तक लगातार 1,000 रुपये की सिप करने पर। वहीं अगर यही रिटर्न अगर 10% तक जाता है तो आप 22,79,325 रुपये तक का फंड बना सकते हैं। ये रहा 1,000 रुपये का जो हम सिप कर रहे थे। अगर हम इसको 20 सालों तक की सिप करें, 30 साल ना लेके हम केवल 20 साल तक का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप 15% पे 15 लाख रुपए तक का फंड और 12% पे 9 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। वहीं 10% भी अगर आपको रिटर्न मिले तब भी आप 7,65,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो होगा आपका 2,40,000 रुपये। 2,40,000 को आप करीबन 3 गुना बना सकते हैं 20 सालों में 7,65,000 रुपये, 9 लाख 12% पे और 15 लाख करीबन 15% पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में टाटा इक्विटी सेविंग फंड का एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा? आपको ये हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को के बारे में जो आज मैंने जानकारी दी है कैसे लगी? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो आपको आसानी हो जाए। धन्यवाद।